वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ फिर से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो इंडिया का है, वहाँ से ये रिलेटेड आज का न्यूज़ ये निकल कर आ रहा है। जो आज ही के डेट में है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 जून 2021, और टाइमिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है 1:41 PM PIB दिल्ली। यानी कि जो भी दोस्तों वैलिडिटी है टीचर एबिलिटी टेस्ट की, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। मैं आपको ये पूरा न्यूज़ बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षा विभाग या फिर तमाम जितनी भी टीचर से रिलेटेड वैकेंसियाँ होती हैं उसके रिगार्डिंग आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब दोस्तों, देर ना करते हुए आते हैं हम अपने मुद्दे पे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये लेटर है जो आज के डेट में पब्लिश किया गया है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ द टीचर्स एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 ईयर टू लाइफ टाइम। यानी कि दोस्तों, आपका जो CTET का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो 7 ईयर के लिए पहले दी जाती थी, अब उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपको बार बार CTET का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई एक बार में क्वालिफाई हो गया तो उसका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पूरे लाइफ टाइम रहेगी। जो कि यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख पा रहे होंगे कि टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 7 ईयर टू लाइफ टाइम। और ये कौन कह रहे हैं कि रमेश पोखरियाल निशांक, यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और उनके द्वारा ये कहा गया है। आइए अब इस खबर को पूरे डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक announced the government has decided the extended validity period of the teacher ability test qualified certificate from the 7 year to lifetime। यानी कि दोस्तों 7 साल से बढ़ाकर रमेश पोखरियाल द्वारा इस टीचर एबिलिटी टेस्ट की जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसे लाइफ टाइम कर दिया गया है विथ द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टेड फ्रॉम द 2011। The respective state government UTS will take necessary action related issue fresh test certificate those candidate whose period of the 7 years already illustrated एज एडेड। मतलब कि दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है और जिसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पहले 7 ईयर्स होती थी, अब उसकी वैलिडिटी ऑटोमेटिक 7 लाइफ टाइम कर दिया गया है। श्री पोखरियाल सेड this will be positive step in the increasing the employment opportunity for the candidate aspiring to make a career in the टीचिंग फील्ड। मतलब कि रमेश पोखरियाल ने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है उन एम्प्लॉयमेंट और उन बेरोजगार कैंडिडेट्स के लिए जो अपना टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आगे है दोस्तों कि टीचर एबिलिटी टेस्ट इज़ वन ऑफ द essential qualification for a person to eligible for the appointment as the teacher in a school। मतलब दोस्तों, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है वो टीचर बनने के लिए आपको इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, उसके बाद में ही आप किसी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। द गार्जियन डेटेड 11 फरवरी 2011 फॉर द नेशनल काउंसलिंग फॉर द टीचर एजुकेशन, यानी कि NCT lead down the TET would be conducted by the state government and the validity the TET certificate was 7 year from date to passing TET। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि नेशनल काउंसलिंग ऑफ द टीचर एजुकेशन जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NCT के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो एग्ज़ाम ले रही थी और उनका भी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी 7 ईयर के लिए रखा गया था, अब उनके TET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पूरे लाइफ टाइम कर दी जाएगी, यानी कि करने का निर्णय लिया गया है। तो एक दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है। लेकिन
सरकार को ये करना चाहिए था, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता कि 7 ईयर के अंदर में एनी हाउ हम ऐसी स्थिति आ ही नहीं देंगे, और जो भी टीचर एबिलिटी टेस्ट पास कर लिए हैं उनको हम कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में टीचर्स का रिक्वायरमेंट खाली है, जो पूरे कंट्री की बात कही जाए, पूरे इंडिया की, तो बहुत ज़्यादा, उसमें भी हमारा बिहार सबसे ज़्यादा टीचर, यानी कि देखा जाए यहाँ पे तो 2,75,000 के आसपास सीट का रिक्वायरमेंट है। तो कैसे शिक्षा व्यवस्था बिहार की चल रही है, इससे आप अनुमान लगा चुके होंगे। और जो सर्टिफिकेट 2011 में पास आउट हैं अभ्यर्थी, उनका वैलिडिटी बढ़ाकर ही सरकार क्या कर लेगी, जब उम्र ही और एज ही ओवरलैप कर जाएगा। तो दोस्तों यही थी आपके रिगार्डिंग ये न्यूज़। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।